जेट ब्लू 29 करीब 140 यात्रियों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सारे क्रू मेंबर फ्लाइट के अंदर यात्रियों को बैठने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे। सारा लगेज प्लेन के अंदर रखा जा चुका था। जहाज के कैप्टन स्कोटबर्ग भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। अब बस इंतजार था कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल का। करीब दोपहर 3:15 पर कंट्रोल रूम ने फ्लाइट जेट ब्लू 292 को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कैप्टन ने जैसे ही सिग्नल देखा, उन्होंने फ्लाइट को रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लेन ने कैलिफोर्निया का वो एयरपोर्ट छोड़ दिया था और वो हवा में तैरना शुरू हो चुका था। लेकिन दिक्कत यही से शुरू होती है। 15 मिनट बाद यात्रियों को इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट अभी भी जमीन के बहुत करीब उड़ रही है, यानी काफी लो एल्टीट्यूड पर। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी कैप्टन प्लेन में एक अनाउंसमेंट करते हैं। सभी यात्रीगण को सूचित किया जा रहा है कि प्लेन एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है। कैप्टन के अनाउंस करते ही यात्रियों के गले सूखने शुरू हो गए थे। डर ने पूरे प्लेन के लोगों को एक साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबके हाथ दुआओं के लिए उठने लगे। प्लेन के कैप्टन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में कैप्टन को लगातार फ्रंट व्हील गियर से यह सिग्नल आ रहा था कि आगे का पहिया बंद नहीं हुआ है और उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। इसी वजह से कैप्टन जहाज को ऊपर ले जाने से डर रहे थे, क्योंकि अगर जहाज ऊपर चला जाएगा और आगे का पहिया बंद नहीं हुआ तो ऊपर से लैंडिंग के टाइम प्लेन क्रैश हो जाता। कैप्टन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे की व्हील के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो प्लेन के अंदर से उन्हें देख नहीं सकता था। प्लेन अभी भी कैलिफोर्निया शहर के ऊपर ही उड़ रहा था, वो भी काफी कम ऊंचाई पर। इस दिक्कत को समझने के लिए वो प्लेन को एक लोकल एयरपोर्ट के पास लेकर आया और उनके कंट्रोल रूम से मदद मांगी कि वो देखकर बताए कि आखिर व्हील के साथ हुआ क्या है। कंट्रोल रूम ने पूरी सहायता करते हुए जब अपने कैमरे से प्लेन के फ्रंट व्हील को झूम करके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में व्हील अपनी जगह से 90 डिग्री घूमकर टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो रहा था। ये बात जब कैप्टन को पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। अगर ऐसे में प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश करने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जहाज लैंड करता और आगे का व्हील जमीन को टच करता तो व्हील रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही 90 डिग्री तक मुड़ चुका है। इस सिचुएशन में व्हील में फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती और वो आग फैलती जाती। आग फैलने की वजह से प्लेन की विंग्स, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ था, वो आग पकड़ लेता और प्लेन ब्लास्ट हो जाता। एयरपोर्ट के साथ ही साथ वहाँ के एक न्यूज चैनल ने भी प्लेन को अपने कैमरा में कैद करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी व्हील को झूम करके दिखाना शुरू कर दिया और बताने लगे यह प्लेन शायद क्रैश कर सकता है। ऐसे न्यूज से मुसीबत ये हुई कि प्लेन के अंदर के लोगों ने भी अपने टीवी स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख और सुन लिया, जिस वजह से प्लेन के सभी 140 यात्रियों ने पैनिक करना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स में चल रही क्रैश वाली खबर को सुनकर लोगों को ये लग गया था कि अब उनकी जान बचाना नमकीन है। अब दिक्कत ये थी कि प्लेन में बैठा एक शख्स अपने परिवार के लिए आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगा, साथ ही साथ जिसमें उसने उड़ान के दौरान प्लेन के भीतर चल रही आपाधापी को भी दिखाया। खैर, अब जब मौत का खतरा मंडराने लगा तो लगभग सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ईश्वरीय प्रार्थनाओं के अलावा कोई सहारा नहीं था। लेकिन उस वक्त प्लेन की कमान संभाल रहे कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो आखिरी दम तक प्लेन को सही सलामत लैंडिंग कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हिम्मत से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि प्लेन कभी भी क्रैश कर सकता था। इसी वक्त कैप्टन के दिमाग में एक तरकीब सूझी। हालांकि उस तरकीब के कारगर होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उसके अलावा कोई संभावना ही नहीं थी। फिर वही हुआ कि जब मरना ही है तो क्यों ना आखिरी दांव खेल कर ही मरे। कैप्टन ने सोचा, अगर इस फ्लाइट के विंग्स में जमा फ्यूल को किसी तरह खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो आग का खतरा कम हो सकता है और प्लेन लैंडिंग के दौरान आग पकड़ने और क्रैश होने से शायद बच जाए। इसी शायद पर अपनी जान का जोखिम लेकर कैप्टन ने प्लेन को समुद्री इलाके के पास करीब 3 घंटे तक उड़ाया ताकि फ्यूल को कम किया जा सके। और जब उसे पता चला कि प्लेन में अब सिर्फ आधे घंटे उड़ पाने जितना भी फ्यूल बचा है तो उसने प्लेन को लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने लॉस एंजल्स के एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से संपर्क किया और उन्हें हर प्रकार से तैयार रहने को कहा। एयरपोर्ट स्टाफ ने इमरजेंसी के लिए हर तरह की तैयारी शुरू कर दी। एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद हो गई। कैप्टन ने बड़ी सावधानी के साथ प्लेन को नीचे लाना शुरू किया। जैसे ही उसे कंट्रोल रूम से क्लियर का सिग्नल मिला,
सामान्य लैंडिंग संभव नहीं थी, इसलिए उसने यात्रियों से इमरजेंसी लैंडिंग वाली पोजीशन में आने को कहा और उनके टीवी सेट भी बंद करवा दिए। ऐसा करने से यात्री शायद ज्यादा सुरक्षित रहते। कैप्टन ने सबसे पहले प्लेन के पिछले पहिए को जमीन से टच कराया और तब तक प्लेन को उन्हीं पहियों पर चलाया जब तक कि प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम नहीं हो गई। अब आर या पार वाला समय आ चुका था। कैप्टन ने अगले पहिए को भी जमीन से टच कराया और जिसका डर था वही हुआ। हाई फ्रिक्शन की वजह से पहिए में आग लग गई और वह फैलती हुई विंग्स तक जा पहुंची, लेकिन कैप्टन की चालाकी काम कर गई। विंग्स में कम फ्यूल होने की वजह से उसने आग नहीं पकड़ी और जिसका ये नतीजा हुआ, प्लेन में बैठे 140 यात्री बिल्कुल सही सलामत मौत के आसमान से नीचे लैंड कर गए और प्लेन से बाहर आ गए। दोस्तों, ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि प्लेन के कैप्टन ने अंत तक हार नहीं मानी।